एक सम्राट जिसकी तलवार से पूरा यूरोप कांप उठता था। ईच एक सेनापति जिसे इतिहास सैन्य प्रतिभा यानी मिलिट्री जीनियस कहता है। लेकिन एक छोटे से गांव वाटरलू ने उसकी किस्मत बदल दी। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की और उसकी अंतिम लड़ाई, वाटरलू की जंग। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक साधारण सैनिक से उठकर फ्रांस का सम्राट बना। उसने यूरोप के कई देशों को हरा दिया। इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन और जर्मनी तक उसका नाम गूंजने लगा। लोग कहते थे, यूरोप का नक्शा नेपोलियन की मुट्ठी में है। लेकिन सन 1812 में रूस पर हमला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ठंड, भूख और बीमारियों ने उसकी लाखों सैनिकों की सेना नष्ट कर दी। फिर सन 1814 में वो हार गया और उसे निर्वासन के लिए एक छोटे से द्वीप एल्बा भेज दिया गया। लेकिन नेपोलियन हार मानने वालों में से नहीं था। सन 1815 के मार्च महीने में वो एल्बा से भाग निकला और फ्रांस लौट आया। जनता और सेना ने उसे फिर से सम्राट मान लिया। इस छोटे से समय को इतिहास में कहा जाता है 100 दिन का शासन, 100 दिन का नियम। अब यूरोप के राजा डर गए। ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रूस सब ने मिलकर ठान लिया कि अब नेपोलियन को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तारीख थी 18 जून 1815। जगह बेल्जियम का एक छोटा सा गांव वाटरलू। सुबह पिछली रात की भारी बारिश से मैदान कीचड़ में बदल गया था। तोपें ठीक से चल नहीं पा रही थीं, घुड़सवार फंस रहे थे। फिर भी नेपोलियन ने हमला शुरू किया। दोपहर ब्रिटेन की सेना, जिसके नेता थे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, बार बार पीछे धकेली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वेलिंगटन ने अपने सैनिकों से कहा, अगर मरना भी पड़े तो यहीं मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। फ्रांसीसी घुड़सवार कई बार टूट पड़े, लेकिन अंग्रेजी पैदल सेना ने हर बार उन्हें रोका। शाम का समय नेपोलियन को लग रहा था कि जीत उसके हाथ में है। तभी मैदान का नक्शा बदल गया। प्रशियन सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मार्शल ब्ल्यूशर, अचानक युद्ध भूमि पर पहुंच गई। उन्होंने पीछे से फ्रांसीसियों पर हमला कर दिया। अब नेपोलियन की सेना दोनों ओर से फंस गई। अफरा तफरी मच गई। सैनिक भागने लगे और देखते ही देखते पूरी फ्रांसीसी सेना टूट गई। नेपोलियन पूरी तरह हार गया। उसे पकड़कर दूर अटलांटिक महासागर के एक सुनसान द्वीप सेंट हेलेना भेज दिया गया। वहीं सन 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। इस जंग के बाद यूरोप में एक नया राजनीतिक संतुलन बना और लगभग 100 साल तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। वाटरलू की जंग ने साबित कर दिया कि चाहे कोई शासक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इतिहास में हर किसी का एक वाटरलू होता है, यानी अंतिम हार। आज भी अंग्रेजी भाषा में वाटरलू शब्द का मतलब होता है अंतिम हार। तो दोस्तों, ये थी कहानी नेपोलियन बोनापार्ट और वाटरलू की जंग की। एक ऐसी लड़ाई जिसने यूरोप का भविष्य बदल दिया। अगर आपको इतिहास की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे इतिहास की एक और रोचक कहानी के साथ।